हम खड़े हैं इस वक्त में धनबाद के बरवाडा सिटी सेंटर रोड पर और ये है धैया रानीबांध तालाब के पास का नजारा, जहां पे मुख्य सड़क पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। बीच सड़क पर ये टाटा मैजिक जो है फंसी हुई है। दरअसल यहाँ पे सड़क की हालत आप देख लीजिए, सड़क पर पूरी तरह से तालाब बनी हुई है और ये पिछले कई दिनों से आलम है। एक तरफ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है धनबाद में और दूसरी ओर बारिश के बाद ये सड़क ही जो है पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है और यहां पर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कहां पे सड़क है और कहां पे तालाब। आलम आप देख लीजिए कि जो गाड़ियां फंस जा रही है उसको आसपास के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और तमाम गाड़ियां यहां पे हर तरह की गाड़ियां फंस रही है, बड़ी गाड़ियां, एम्बुलेंस तक को देखिए जाने में कितनी परेशानी हो रही है। आप सामने देखिए एम्बुलेंस यहां से निकल रही है। एक तरफ का ये हाल है, मतलब मेरे दाहिने तरफ ये जो आपको नजर आ रही होगी ये सड़क के दो हिस्सों में आप देख लीजिए। एक सड़क जो अंदर की तरफ आईएसएम की तरफ गुजरती है, यहां पे देखिएगा सामने से एक सड़क जो है आईएसएम की तरफ चली जाती है। आईएसएम के अंदर से एक सड़क निकल के और ये सीधे जो है ये मुख्य सड़क जो है सरायढेला की तरफ जाके मिल जाती है। और दूसरी ओर जो है हमारे तरफ जो आपको सड़क नजर आ रही है ये सिटी सेंटर श्रमिक चौक की तरफ, यानी यही बैंक मोड़ चली जाएगी और ये आगे जाकर आपको रांची और बोकारो जाने के ये रास्ते हैं। अब सामने से आप देख रहे होंगे कि जो सामने की जो नजर आ रही है ये वही रानीबांध तालाब है, जो तालाब आपको नजर आ रही होगी। यहां पे पानी निकासी के बारे में कहा जा रहा है कि जो पानी की निकासी है सड़क पर वो नहीं है। 6 वर्षों में सड़क की हालत ऐसी की तैसी हो गई। यानी हमारे देश में इंजीनियरिंग का हाल क्या है कि सड़क पहले बनती है और नाली निकासी का काम जो है हम बाद में करते हैं। और सामने देखिए ट्रैफिक डीएसपी आ रहे हैं, उनको भी ये हालत देखने को मिल रही है। जैसा उनसे हम बात भी कर लेते हैं। रोड पे आपको ट्रैफिक की बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही होगी लोगों को निकालने में, क्या स्थिति नजर आ रही है? इसमें हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग को कहा है, हमारी आधी ट्रैफिक पुलिस अभी रानी तालाब के जो ट्रैफिक की जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें लगी हुई है, जिससे शहर में भी जो अन्य जगह में ट्रैफिक पुलिस तैनात रहते थे उनमें कमी हो गई है और कुछ और जगहों पे भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पानी निकासी की उपाय हो रही है। देखिए ये ट्रैफिक की समस्या यूं ही उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए सर का कहना है कि पानी निकासी भी हो रही है, लेकिन ये इनकी समस्या, ये देन इनका नहीं है। ये समस्या का जो मूल कारण है वो आरसीडी विभाग और उनकी इंजीनियरिंग का देन है। मतलब हमारे देश में इंजीनियरिंग विभाग कितना तेज तर्रार है, मतलब वो उसको कहिए कि किस प्रकार से उसकी इंजीनियरिंग है, यहां पे किस प्रकार से इंजीनियरिंग फेल हो गई है। और सामने देखिए आईएसएम जो है जिसकी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक मानी जाती है और यहां पे आपको इंजीनियर जो है बाहर निकलते हैं इस इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यहां पे देखिए कि आईआईटी आईएसएम का हाल देखिए कि उसके सामने ये सड़क पर पानी निकासी नहीं हो पा रहा है और आईआईटी आईएसएम कुछ नहीं कर पा रहा है। तो भाई ऐसे संस्थान के होने के बावजूद अगर ये हाल है तो जरा सोचने का विषय जरूर है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है कि आरसीडी विभाग के इंजीनियर आखिर किस प्रकार के प्लान बना रहे हैं। आप जरा सोचिए कि अंग्रेजों के जमाने में हावड़ा पुल अब देखिए सैकड़ों वर्ष पहले बना, यहीं पर तोपचाची झील से पानी निकासी की व्यवस्था बिना बिजली का आपको 80 वर्ष पहले किया गया और आज भी तकनीक काम है। लेकिन 6 साल पहले बनाई गई सड़क की हालत ऐसी हो गई है जो आप देख लीजिए कि सड़क ऐसी की तैसी हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे इंजीनियर ठेकेदार कितने भ्रष्ट हो गए हैं और उनके भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सामने सड़क 6 वर्षों में टूट जाती है और बिना नाला निर्माण के ही वो सड़क बना देते हैं, जिसके कारण पानी निकासी नहीं होती। वो अभी मतलब 6 साल में की सड़क नहीं, जो सर टाइम पीरियड इसका 3 ईयर ही होता है, 3 साल ही मन का मेंटेनेंस और एक होता है, लाइफ होता है, उसके बाद फिर से इसकी जरूरत पड़ जाती है। माना जाता था कि 10 साल चल जाता है। नहीं, वैसे नहीं, 10 साल के लिए पीक्यूसी ही एक वर्क है जो कि अगर 10 ईयर 20 ईयर का हो सकता है। बाकी बिटुमिनस वर्क जो भी होगा वो आपको 3 ईयर ही होगा। वो आप लोग 3 ईयर 5 ईयर है। कंक्रीट के लिए तो वैसा एक्चुअल में अमाउंट चाहिए, अमाउंट तो मिलता है नहीं। अभी तो हमारे द्वारा जो है आपको दिनेश प्रधान है, उनके द्वारा कराया जा रहा है।
सड़क भी वही बनाया था, दुर्गा पठान कंपनी की सड़क नहीं थी। हाँ, तो वो तो जो हुआ वर्क जो होता है वो बना है, इसके बाद 3 ईयर के बाद तो वो उसका मेंटेनेंस पीरियड उसका आ जाता है। लेकिन खबर तो यही है कि 2017 में जब बना फिर 3 साल बाद उनकी बहुत खराबी हो गई थी, तब से खराबी खराब हुआ था, जर्जर नहीं पड़ा बना, और नाली आप लोग बना नहीं पाए, नाली नहीं बना जिसके कारण वो सड़क का पानी जो है किस जगह की बात कर रहे थे आप? उसी जगह तालाब की बात है, वहां पर नाली ऑलरेडी बना हुआ है, निकास में निकास हो कहा रहा, निकास में एक हिम पाइप जो प्रपोजल दिया हुआ है वो पाइप को ही बंद कर दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, जिसके चलते वो पानी नहीं निकल पा रहा है, पानी कहाँ था? तालाब में जा रहा था वो पानी। तो वो लोग कहता था कि गंदा पानी तालाब में क्यों गया? तो बरसात का पानी भी है, वैसा नहीं है कि नाली जा रहा है गंदा पानी जा रहा है, आईएसएम की तरफ से पानी आ रहा है तो उसको रोक दिया गया है, लेकिन जो अंदर सीपेज जो है तो होगा ही, तो निकासी नहीं हो पाया इसके कारण से। इसके कारण सड़क पे पानी लगा हुआ। हम लोग तो अभी भी पंप वगैरह से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, तस्वीरों के जरिए हम लोगों को बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से हालत खराब है। और देखिए यहाँ पे ये नौनिहाल भी देखकर शर्मा रहे होंगे कि हमारे जो आरसीडी डिपार्टमेंट है, सड़क निर्माण विभाग है, उसके इंजीनियर किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किस प्रकार से सड़कों का गुणवत्ता बन रही है, जो कुछ ही वर्षों में सड़क खराब हो जा रहे हैं और साथ ही साथ निकासी, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उससे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि यहां पे देखिए कि नगर निगम विभाग जो है वो भी लापरवाह बनी हुई, क्योंकि पानी निकासी के काम नगर निगम का बताया जाता है, लेकिन नगर निगम पानी निकासी के नाम पर आप सामने देखिए वहां पे एक मोटर लगाया गया और मोटर से पानी निकासी का काम करा रहा है, बस इतना ही उसका काम रह गया। जबकि इस सड़क निर्माण के साथ ही सबसे पहले होना चाहिए था कि पानी कैसे निकले, इसके लिए नाली निर्माण होना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश की इंजीनियर कितने भ्रष्ट हैं कि पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद फिर नाली निर्माण का, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम के बारे में सोचते हैं। अरे भाई, पहले तुम सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था कर लो, उसके बाद उस पर सड़क ढालो ताकि ये समस्या नहीं आए। दूसरी समस्या का कारण बताया जा रहा है कि पानी जो है पहले यहां रानीबाग तालाब में जाया करती थी, जिसे रोक दिया गया, स्थानीय नागरिकों ने रोक दिया है। उनका कहना है कि ये कूड़ा कचरा वाला जो पानी है आसपास के आईएसएम और दूसरे स्थानों से जो निकल के आ रहा है वो सीधे तालाब में जाएगी तो तालाब गंदा हो जाएगा, इसलिए लोग इसे पानी यहां इसमें जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि पानी निकासी के लिए जो नाला निर्माण होना था, मतलब रैयती जमीन है और रैयती जमीन में लोग जो है दे ही नहीं रहे हैं, रैयती जमीन लोग नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से नाला निर्माण साइड से नहीं हो पा रहा है। मतलब सड़क निर्माण के अलावा कोई जमीन बची नहीं है जिससे विभाग वहां पे अपना नाला निर्माण कर सके। तो भाई, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप पूरी तरह से तैयारी करते हैं, सड़क निर्माण से पहले डीपीआर बनाते हैं, तो आप उससे पहले ये सारा चीज तैयारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और नतीजा सामने है। आप देख लीजिए कि ये पिछले 6 वर्षों से ये समस्या नजर आ रही है और 6 वर्षों का ये आलम है कि 6 वर्षों में अभी तक कुछ भी प्लानिंग नहीं हुआ। अब हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, उनको इसकी फिक्र नहीं है और यहां पे सभी डिपार्टमेंट फेल हुआ है। मतलब सिर्फ आरसीडी डिपार्टमेंट, मतलब पथ निर्माण विभाग ही फेल नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फेल है। सबसे ज्यादा लाचार अगर कोई है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो इस मामले पर अभी तक मुखर होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और नतीजा यहाँ के जो लोग हैं, राहगीर है, आम आवाम है, पब्लिक है, वो परेशान हो रही है और तमाम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं लोग। और यहाँ पे इसी आलम में लोग सड़क पार कर रहे हैं। बारिश चूंकि थोड़ी विलंब से ही सही, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में पानी जितनी निकासी हो रही है उतनी पानी फिर सड़क पे आ जा रही है। अब सवाल यह है कि समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन ने एक सेल बनाया है जिसमें विभागीय इंजीनियर शामिल है, आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है और दूसरे जो नगर निगम विभाग हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और इन तीनों के ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि तीनों मिलकर समाधान खोजे। समाधान के नाम पर क्या हो रहा है कि पानी निकासी के लिए सामने जो पंप लगाए गए उस पंप के जरिए पानी निकासी हो रही है। इसके अलावा दूसरी छोर पर आप देखिए, दूसरी छोर पर यहाँ पे दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं, मिट्टी के टीले बनाकर बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं ताकि यहां से कोई गाड़ी सामने से नहीं आए जाए। लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर हम धनबाद से, अगर सिटी सेंटर से बरबट्टा की तरफ अगर जा रहे हैं तो
दाहिने तरफ वाली जो सड़क है वही एक सड़क है जो चलने लायक है, दूसरी ओर जो है रोड पे ढलाई हुई है और यहां पे परेशानी हो रही है। आप सामने देखिए कि किस प्रकार से लोग आ जा रहे हैं। ये सामने की ढलाई हुई है और इसी ढलाई वाली सड़क के यहां पे बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी लगा दिए गए हैं ताकि यहां से कोई क्रॉस नहीं करे। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप दूसरे लेन में जाकर यहां से जाएं। और ये हालत है, यहां पे आप देखिए हालत को हम आपको दिखा रहे हैं, सामने से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दाहिने तरफ आपको पानी नजर नहीं आ रही, हालांकि ज्यादा बारिश होने पर पानी यहां भी आ जाती है, लेकिन ये ढलाई वाली जो सड़क है। अब आपको यह भी बता दें कि देश स्तर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इंजीनियर दरअसल चाहते ही नहीं, उनका मिजाज ही नहीं है कि सड़क ढलाई वाली बनाई जाए जिसकी लॉन्ग टर्म में 20 साल 25 साल तक आराम से टिक सकता है। लेकिन ये ज्यादातर बिटुमिन वाले जो है सड़क बनाते हैं, मतलब ये सड़क अलकतरा वाला बनाते हैं ताकि 1-2 साल में ही इसकी हालत खराब हो जाए और फिर से वो रिपेयरिंग के नाम पर कमाई कर सके। यानी विभाग के इंजीनियर चाहते ही नहीं है कि सड़क ठोस बने, अस्थाई बने, गुणवत्ता वाला बने। इसीलिए ऐसी सड़क न बनाकर ठीक बगल वाला जो बिटुमिन वाली सड़क है यानी अलकतरा वाली सड़क, ये वही सड़क बनाएंगे जिसमें साल भर में वो पेच बन जाए, साल भर में उखड़ जाए, और हो भी रहा है। सिर्फ 6 साल में यह सड़क की हालत देख लीजिए, 34 करोड़ रुपया पानी में बह रहा है और उसमें ये 24 करोड़ रुपया का रिपेयरिंग प्लान बनाया गया है। यानी 24 करोड़ रुपया एक बार फिर से खर्चा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि यह खर्चा कौन कर रहा है, तो इसके पहले दरोगा प्रधान एंड कंपनी इस सड़क को बनाई थी। यानी पूर्व की रघुवर सरकार में यह 34 करोड़ में 2017 में सड़क बनाई गई थी और दरोगा प्रधान एंड कंपनी आरसीडी का ठेकेदार है जिसने यह काम कराया था। और अब बताया जा रहा है कि उसी को ये 24 करोड़ रुपए का जिम्मेवारी दिया गया है रिपेयरिंग का। यानी एक बार फिर से घपला घोटाले यहां होंगे और उससे भी ज्यादा अस्थायी समाधान के लिए मैंने पहले ही कहा कि सड़क पहले बना दी गई है और नाला अब बनाने की बात हो रही। तो पहले नाला बनाते फिर सड़क बनाते, लेकिन पानी निकलेगा कहां से? सामने देख लीजिए, यहां पे आपको देख लीजिए वह सड़क पर पानी है और दूसरी ओर हमारे देखिए तालाब में उतनी पानी नहीं नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो पानी की निकासी थी पहले वो साफ तौर पर इसी तालाब में हुआ करता था। जब तालाब में पानी जाने से रोक दिया गया तो वो पानी अब सड़कों पर बह रही है। जो रैयती जमीन है उस जगह पे नाला बन नहीं सकता था और दूसरी ओर आईआईटी आईएसएम की तरफ से जो पानी आ रही थी वो पानी अभी भी उसके क्षेत्र में जमी हुई है। सामने मैंने कहा ना कि यह तालिका जो नजर आ रही है, आप सामने देखिए ये दूसरी गेट है, यानी धैया वाली रोड में आईआईटी आईएसएम के ये पीछे वाली गेट है और इसी में आईआईटी आईएसएम संचालित हो रहा है जहां हजारों इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। लेकिन लानत है ऐसी इंजीनियरिंग पर जहां उसके सामने इस प्रकार की आलम हो, जहां पे हम आईआईटी इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, जहां पे इंजीनियरों के सहारे ही इस रोड का निर्माण हो रहा है और आरसीडी के जो कार्यपालक अभियंता, जेई, एईएस, टू टीप, सुपरिटेंडेंट और चीफ इंजीनियर सब जो है इंजीनियर होते हैं। और लानत है ऐसे इंजीनियर पर जो ऐसी सड़कें तैयार करते हैं और हमें बर्बाद होने के लिए, हमें इसी प्रकार से परेशान हाल में छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी मंशा खराब है। अंग्रेज भी इस तरह नहीं लूटते थे जितना ये लूट रहे हैं और इसी लूट के कारण ऐसी सड़कें तैयार हो रही है। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।